आज हम एसएससी सीएचएसएल की बिगिनर्स के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। आप चाहे कोचिंग लगाना चाहते हैं या आप कोचिंग नहीं लगाना चाहते हैं। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सीएचएसएल के बारे में। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। मैं आपको बिगिनर्स मानते हुए चलूंगा। तो आप चाहे बिगिनर्स हैं चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज़ को डिस्कस करूं, कुछ भी स्किप ना हो और आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करूं। जितनी भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी आप समय लगा रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि एस्पिरेंट का एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती होता है। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, सब कुछ वो बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देख लो। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, बट कोशिश है कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताई जाए। सारी बुकलेट, सारे नोट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज करके आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको बेस्ट चीजें बताऊंगा और बस आपको फॉलो कर लेना है सच्चे मन से। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। मैंने सीपीओ भी दिया था। सीपीओ में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 में से 172 नंबर आए थे प्रीलिम्स में। आगे फर्दर स्टेप्स में मैं नहीं गया था। आप लोग मेरे एक्सपीरियंस को यूज करो। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो गलतियां मैंने करी, जो गलतियां और लोग करते हैं, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोगों के सारे डाउट्स, सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। फटाफट से एक बार एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बता देता हूं। सीएचएसएल में पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं वो लोग टीयर 2 देते हैं। टीयर 2 में आपके मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंक, आपकी मेरिट बनती है। आपकी रैंक आएगी, आपके मार्क्स आएंगे, आपकी मेरिट बनेगी, फिर पता लगेगा कि आपको कौन सी नौकरी मिलनी है। टीयर 1 में आपके 4 सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चारों सेक्शंस में से 25-25 सवाल आते हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि हर सेक्शन 50+ नंबर का हो गया। टोटल 100 सवाल होते हैं पेपर में, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, टोटल 1 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आता है टीयर 2। टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शंस ही आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में से 30-30 सवाल आ रहे हैं, या हर सवाल 3-3 नंबर का है। मैथ्स 90 नंबर की, रीजनिंग 90 नंबर की। इसको 2 सेशंस में डिवाइड किया गया होता है। मैथ्स और रीजनिंग सेशन 1 होता है जो 1 घंटे का होता है। सेशन 2 में आता है इंग्लिश और जीके, वो भी 1 घंटे का होता है, यानी कि टोटल पेपर होता है 2 घंटे का। इंग्लिश से 40 सवाल आते हैं, जीके से 20 सवाल आते हैं। इंग्लिश 120 नंबर की, जीके 60 नंबर की। टोटल पेपर हो गया 360 नंबर का। 120 सवाल और 360 नंबर का पेपर। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। 15 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का होता है। 45 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होता है और 15 मिनट का होता है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है जो कि 15 मिनट का होता है। नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 में मेंस में भी होती है। टीयर 2 को मेंस पेपर भी बोला जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की, यानी कि सवाल अगर आपका सही होता है तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। अगर आपने सवाल छोड़ दिया तो ना कोई नंबर कटेगा ना कोई नंबर मिलेगा। आपने सवाल किया और सवाल गलत हो गया तो आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा। हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ साथ करते हुए चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि टीयर 1 की अलग तैयारी करेंगे, टीयर 2 की अलग तैयारी करेंगे, क्योंकि दोनों में वही चीजें आ रही हैं, वही चारों सेक्शंस आ रहे हैं, तो हम दोनों की तैयारी साथ करते हुए चलेंगे। अब मैं सीएचएसएल के बारे में बहुत ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन किताबों से पढ़ना है, क्या मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्या क्या करना है। जिन लोगों को सीएचएसएल के बारे में नहीं पता, मेरी वीडियो है एसएससी सीएचएसएल क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। आपको सीएचएसएल के बारे में एक एक चीज पता चल जाएगी। जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, वैसे तो आपके चारों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, हमने किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना, किसी कुछ भी वीकनेस नहीं छोड़नी, बट फिर भी चारों में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश की है, तो हम सबसे पहले इंग्लिश की स्ट्रेटेजी ही डिस्कस कर लेते हैं। हम चारों की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और चारों की ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, आपको पता ही होगा। वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है। हमें तीनों को निगलेक्ट नहीं करना, हमें तीनों को पढ़ना है और तीनों को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, कुछ भी वीकनेस नहीं छोड़नी। सबसे पहले मैं ग्रामर की बात कर लेता हूं। देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको कोचिंग लगानी है या नहीं लगानी है। ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोचिंग लगानी है तो कहां से लगानी है और नहीं लगानी है तो कैसे पढ़ना है। आजकल YouTube पर इतने रिसोर्सेज हैं कि आप बिना कोचिंग के YouTube से पढ़ सकते हैं। बट आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि किससे पढ़ा जाए, कौन प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा रहा है। अगर आपके पास समय है और आप लोग कोचिंग लगा सकते हो तो बेटर है कि कोचिंग लगा लो। इंग्लिश के लिए आप किसी भी, देखो बहुत सारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स हैं आजकल, आपको जाकर फिजिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोचिंग लगा सकते हो, उससे आपका बहुत समय बचता है। आप किसी भी टीचर से लगा सकते हो। बाकी एक नीतू सिंह मैम है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, या और भी किसी भी आप टीचर से लगाना चाहें वहाँ से लगा सकते हो। आपने कोचिंग लगाई, आपने वहाँ से चैप्टर्स पढ़े। ग्रामर के जो मेजर चैप्टर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये ग्रामर के सारे मेजर चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स आपने कोचिंग से पढ़े, एक एक करके पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ते हो चलना है। जो भी एक चैप्टर आपने कोचिंग से पढ़ा, उस चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इंग्लिश के नोट्स कौन बनाता है। इंग्लिश के नोट्स आपको बनाने हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे सीजीएल की, सभी के लिए आपको इंग्लिश के नोट्स बनाने हैं। ये देखो, ये मेरा इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर है।
इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक साइड से मैंने ग्रामर शुरू करी हुई थी, एक साइड से मैंने वोकेबलरी शुरू करी हुई थी। ऐसे ही आपको भी इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर बनाना है। आप ग्रामर का जो भी चैप्टर कोचिंग से पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन करना है। इसमें क्या नोट डाउन करना है, इसमें उसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो नोट डाउन करते हुए चलना है। वोकेबलरी भी नोट डाउन करनी है, वो आगे बताऊंगा वो कैसे करना है। अब आपने कोई भी एक चैप्टर कोचिंग से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए। अब बारी आएगी रिवीजन की और प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किसी भी किताब से कर लो, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से कर लो, बट एक किताब जरूर ले लेना। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एक किताब आती है नीतू सिंह मैडम की, वो किताब जरूर ले लेना हिंदी वर्जन में। उसमें आपने जो भी चैप्टर कोचिंग से पढ़ा उसी चैप्टर को उस किताब से पढ़ना है, उस किताब से रीड करना है, रूल्स पढ़ने हैं। उस किताब से चैप्टर पढ़ने के बाद हर चैप्टर के एंड में उसके सवाल दिए गए प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज करनी है पूरी तैयारी, ग्रामर की पूरी तैयारी चैप्टर वाइज ही चलेगी। 10 चैप्टर इकट्ठे नहीं उठाने, एक चैप्टर चल रहा है तो वो कंप्लीट होगा तभी दूसरा चैप्टर उठेगा। चैप्टर कोचिंग से कंप्लीट किया, चैप्टर के नोट्स बनाए, तभी उस चैप्टर को नीतू सिंह मैडम की किताब से पढ़ा और उसके सवाल प्रैक्टिस करें। अब सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस से बात नहीं बनेगी, और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक किताब ले लेना, उससे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। जब मैं पढ़ता था, मैं एक तो नीतू सिंह मैडम की किताब से पढ़ता था, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम की किताब आती है, येलो कलर का वो उसका कवर होता था उस टाइम पे। मैं लिंक आपको सारी किताबों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मैं उससे पढ़ता था, एक ही प्लेटफॉर्म किताब आती थी, पता नहीं अब आती है नहीं आती, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे मिलेगा तो। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये किताब थी, काफ़ी अच्छी किताब थी, बहुत शानदार किताब थी। मेरे को अगर लिंक मिलेगा तो मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी नीतू सिंह मैडम की किताब से तो जरूर पढ़ना है, बाकी आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर से पढ़ना है, प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, या किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से पढ़ना है, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है। तो एक नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 रख लेना, एक कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब रख लेना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रीड करोगे, उतना अच्छा होगा। किताब को बार बार पढ़ना, एक ही किताब को बार बार पढ़ना, 20 किताबें लेने से फायदा नहीं होगा, उससे समय ही खराब होगा। जिस एक किताब को पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ो। जो वॉल्यूम 1 किताब है हिंदी वर्जन, इस किताब को अपनी 6 महीने की तैयारी में 5 से 6 बार पढ़ डालो, रीड कर डालो, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये 6 महीने अगर आपने डेली के 8 घंटे पढ़ लिए तो ये स्ट्रैटेजी सफिशिएंट है। लगभग 4 महीने में तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद बाकी के 2 महीने में आपकी रिवीजन, जो आपकी वीकनेसेस हैं वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होंगी, वो सब प्रोसेस चलेगा। टोटल जो प्रोसेस है वो लगभग 6 महीने की तैयारी का है। अब हम बात कर लेते हैं वोकेबलरी की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। हम दोनों की तैयारी साथ साथ करते हुए चलेंगे। देखो, वो हमने करनी तो सभी की तैयारी साथ साथ है। जो हमने टाइम टेबल बनाना है, डेली हर सेक्शन, हर चैप्टर तो नहीं, हर सेक्शन पढ़ना है डेली, कुछ भी स्किप नहीं करना। वोकेबलरी की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की काफी हद तक इंटरलिंक्ड है, इंग्लिश पूरा ही काफी हद तक इंटरलिंक्ड है। इसके लिए क्या क्या करना है, एक तो आपको ना अपने फोन में कोई एप्लीकेशन डाल लेनी है न्यूज़ की। मैंने इन शॉर्ट्स डाली हुई थी, आप जो भी डालना चाहो डाल देना। उस एप्लीकेशन को रीड करना है बार 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 बार। जब भी खाली समय है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खाली टाइम है, बोर हो रहे हो, फोन उठाओ, उस एप्लीकेशन को खोलो, रीड करो। उससे क्या होगा, रीडिंग इंप्रूव होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, वोकेबलरी इंप्रूव होगी, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई नया वर्ड सीखने को मिलेगा, उसका मतलब समझोगे, उसका मीनिंग हिंदी में सर्च करोगे, उसको समझोगे तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ में करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होंगे। तो एक तो ये हो गया। एक मॉक टेस्ट जो आप लगाएंगे, हमें इनिशियल के कुछ महीने में वीक का एक ही मॉक टेस्ट लगाना है, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, फिर वीक में 2 बार, वीक में 3 बार, आखिरी 1-2 महीने में डेली का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट से भी आपकी वोकेबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी। आपको नए वर्ड देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट में, उनका मीनिंग सर्च करना है आपको, उनको समझना है, उनको अपने वोकेबलरी के रजिस्टर में नोट डाउन करना है। प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, आपको वोकेबलरी कैसे पढ़नी है, वोकेबलरी मेरे हिसाब से तो आप पढ़ो डेली लाइफ से रिलेट करके। हमारी वोकेबलरी की प्लेलिस्ट में जाओ, ईशा हमने पढ़ा रखा है, आप देखो कैसे डेली लाइफ से वर्ड्स को रिलेट किया गया है। आप खुद सीख जाओगे डेली लाइफ से वर्ड्स को रिलेट करना। आप डेली लाइफ से उन वर्ड्स को रिलेट करो, उन वर्ड्स को रिलेट करके वोकेबलरी सीखो और उनको अपने वोकैब के रजिस्टर में नोट डाउन करो। जैसे मैंने आपको बताया, ये रजिस्टर है ना, एक साइड से ग्रामर बना दी, एक साइड से वोकेबलरी बना दी। साथ में मॉक टेस्ट में जब आपने एक कोई वोकेबलरी का वर्ड आया, एक सवाल होगा, एक उसका सही जवाब होगा, 3 गलत जवाब भी होंगे। उन 3 गलत जवाबों का मतलब समझो, उसको डेली लाइफ से रिलेट करो। डेली की लाइफ में कोई भी नया वर्ड देखने को मिले, उस नए वर्ड को समझो, उसका मीनिंग समझो। एक कोई किताब भी ले लेना वोकेबलरी की। वैसे तो जो नीतू सिंह मैडम की किताब बताई है उसमें वोकेबलरी है, बट फिर भी आपको एक एडिशनल किताब भी अगर लेना चाहो तो मेरे हिसाब से एक किताब ले लेना, या नीतू सिंह मैडम की किताब से पढ़ लेना, किसी भी एक किताब से पढ़ लेना। 4 जगह से नहीं पढ़ना, एक जगह से पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। कुल मिलाकर इंग्लिश भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस का खेल होता है, ऐसे इंग्लिश भी प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी रिवीजन करोगे, उतना अच्छा रहेगा। और जो नोट्स का रजिस्टर है और जो किताब है, इनसे रिवीजन जरूर करनी है।
डेली रिवीजन भी करेंगे, वीकली रिवीजन भी करेंगे, और आखिरी के 1-2 महीने में तो रिवीजन ही करनी है, क्योंकि 3 से 4 महीने में आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 6 महीने 8 घंटे पढ़ोगे तो आपकी पूरी तैयारी ईजिली हो सकती है। अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, यानी कि मैथ्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, हम किसी भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करने वाले, हम जीके को भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे और हर चीज़ पढ़ेंगे, बट स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, समय देखते हुए पढ़ेंगे। आपको टाइम टेबल आगे बताऊंगा। अब मैथ्स को कैसे करना है, मैथ्स भी आपकी मर्जी है कि आपको कोचिंग लगानी है या विदाउट कोचिंग पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो मेरी वीडियो देख लेना, कपूर गुरुकुल क्लासेस और कपूर गुरुकुल, दोनों चैनल्स आप देख सकते हो। दोनों चैनल्स पर आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी, उनमें एक बार मैथ्स मेरे से पढ़ के देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। हो सकता है आपको कोचिंग लगाने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर आपको कोचिंग लगाने की इच्छा है, आपके पास समय है, आप कहीं भी कोचिंग लगा लेना। टीचर देखकर चूज कर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी भटकना नहीं है। आपको टीचर चूज करते हो, थोड़ा समय लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, रिसर्च करो, उस टीचर की फ्री वीडियोस देखो, फ्री वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, डेमो क्लास लो, जो आपको बेस्ट लगे वहां से पढ़ो। ऐसे टीचर से ही मत पढ़ो जो बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ाए, ऐसे टीचर से ही मत पढ़ो जो बहुत ज्यादा आसान पढ़ाए। ऐसे टीचर से पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए, एग्जाम में जो लेवल आता है उस हिसाब से पढ़ाए। अब करना क्या है, आपने यूट्यूब या कोचिंग जो भी है वो डिसाइड कर लिया है, वहां से चैप्टर वाइज पढ़ना है। आपको स्क्रीन पर मैथ्स के सारे मेजर चैप्टर्स दिख रहे होंगे, ये आपके मैथ्स के मेजर चैप्टर्स हैं। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, एक समय पर एक ही चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर की यूट्यूब वीडियो या कोचिंग से पढ़ा, फिर नोट्स बनाए। अब नोट्स कैसे बनाए, देखो ये मेरे मैथ्स का नोट्स का रजिस्टर है। टोटल मेरे ऐसी पतले पतले रजिस्टर्स हैं, मेरे ऐसे टोटल 4 रजिस्टर बने थे मैथ्स के जब मैं प्रिपरेशन करता था अपने टाइम पे, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें टोटल मेरा मैथ्स कवर्ड है। अब आप चाहो तो एक मोटा रजिस्टर बना लो, चाहो तो ऐसे पतले रजिस्टर बना लो, कंप्लीटली आपकी विश है। जिस भी चैप्टर को कोचिंग से पढ़ा, उस चैप्टर को नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करा और उसके बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस करी। अब नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन कैसे करना है, हर चैप्टर के हर टाइप का एक एक सवाल जरूर नोट डाउन करना है। मान लेते हैं किसी एक चैप्टर में 20 टाइप है, तो मिनिमम 20, हर टाइप का एक एक सवाल, मिनिमम 20 सवाल जरूर होने चाहिए आपके नोट्स के रजिस्टर में। साफ सुथरा बनाना नोट्स का रजिस्टर, रफ वर्क की तरह नहीं, नीट एंड क्लीन बनाना है। और हर टाइप का एक एक सवाल जरूर नोट करना है। उसके बाद हर चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 10 से 15 शीट छोड़नी है। वो आगे आपको समझ में आएगा कि शीट्स क्यों छुड़वाई। एक ना कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। सीएचएसएल के पेपर में कैलकुलेटिव सवाल काफी आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है। आपको डेली कुछ समय कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। स्क्वायर्स, क्यूब्स ये याद करो, 15 तक के क्यूब याद कर लो, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सीएचएसएल जैसे पेपर में कैलकुलेशन इंप्रूव करनी जरूरी है, क्योंकि आजकल कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं। अब कोचिंग या यूट्यूब हो गया, नोट्स बन गए। अब इनकी प्रैक्टिस कहां से करनी है, जिस चैप्टर को कोचिंग या यूट्यूब से पढ़ा उसके नोट्स बनाए। अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे किसी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से। कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो आप लोग। जब मैं पढ़ता था, मैं खुद किस किताब से पढ़ता था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये किताब थी मैथ्स की, जब मैं पढ़ा था, काफ़ी पुरानी हो चुकी है किताब, तो मैंने स्पाइरल करवा के रखी हुई है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किताब है उस किताब से पढ़ लो, कोई किताब नहीं है, कोई नई किताब लेनी हो नई किताब ले लो। मैं सारी अच्छी किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आपके पास अगर ऑलरेडी किताब हो तो ज़रूरी नहीं है उनको खरीदना, नहीं हो तो आप ले लेना। साथ में ना एक ये किताब है, ये एम टायरा क्विकर मैथ्स की किताब है, इससे पढ़ लोगे ना, ये देखो मैं खुद भी पढ़ा हूँ इससे। इसमें ना कई बार नए कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं और कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी आपकी इससे। इसमें कुछ सवाल कैलकुलेटिव भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी दिए गए हैं कैलकुलेशन इंप्रूव करने के। तो अगर आपके पास समय हो, आपको लगता हो कि आप 2 अलग अलग किताबों से पढ़ सकते हो, तो इस किताब से पढ़ लेना। नहीं तो कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब सफिशिएंट है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब तो लेनी ही लेनी है। ये एडिशन में मैंने आपको सेकंड किताब बताई, अगर आप लेना चाहो तो। जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियली कुछ महीने आपको हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगाना है, फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। तो मॉक टेस्ट में कई बार कुछ ऐसी नई टाइप को ऐसा नया सवाल देखने को मिल जाता है जो ना कोचिंग में मिला था ना किताब में मिला था। उस सवाल को इस नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलना। उसके बाद एक रिवीजन का रजिस्टर बना लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने रिवीजन का रजिस्टर बनाया हुआ था मैथ्स का। ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अभी तो आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। जब आप पहली बार तैयारी के बाद चीज़ों को रिवाइज करोगे ना, तो बार बार किताब से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तब ये जो आपके ये नोट्स के रजिस्टर हैं, जो रिवीजन के रजिस्टर हैं, ये काम आएंगे। तो एक बार तो आपने पूरी किताब पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपने पूरी किताब कंप्लीट कर लेनी है, एक एक सवाल करना है। उसके बाद से अगर आपके पास समय हो, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके समय पर। अगर समय हो तो किताब को ही बार बार पढ़ो, अगर समय कम है, समय लिमिटेड है, तो नोट्स और रिवीजन के रजिस्टर को बार बार पढ़ना है। तो ये रिवीजन का रजिस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बिल्कुल पतला सा रजिस्टर है, इसमें मैथ्स के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिख लिए थे। पूरा रजिस्टर भी नहीं भरा था, हार्डली आधा रजिस्टर भरा होगा।
ये आपका आखिरी के 1 से 2 महीने में बहुत काम आएगा। आखिरी अभी आपको बनाते हो चलना है, साथ साथ ही जब आप चैप्टर कर रहे हो साथ साथ रजिस्टर बनाते हो चलना है। और जब रिवाइज करोगे ना आखिरी 1-2 महीने में, इस रजिस्टर को कम से कम 10 बार रिवाइज कर लेना 1-2 महीने के अंदर अंदर। इससे ना एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, एक एवरेज एस्पिरेंट में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है। ये गेम चेंजर होगा, आपके मार्क्स काफी हद तक इंप्रूव करवा देगा। बाकी जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे ना, कोशिश करना किसी एक ब्रांड के मॉक टेस्ट की जगह 2 अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट ले लेना। इससे माइंड अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट होंगे, अलग अलग टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। जितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे उतना आपकी प्रिपरेशन के लिए बेटर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, यानी कि रीजनिंग की। रीजनिंग की तैयारी काफ़ी हद तक मैथ्स की तैयारी की तरह ही रहने वाली है। रीजनिंग में भी सिमिलरली आपको यूट्यूब या कोचिंग जहाँ से पढ़ना। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, मतलब रीजनिंग को सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, बट आपको वो गलती नहीं करनी, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग है, सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इसी में ला सकते हो, सबसे ईजीली इसमें मार्क्स ला सकते हो। मेरी भी रीजनिंग की वीडियोज़ है, वहाँ से देखना चाहो वहाँ से देख लेना, नहीं तो जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद रजिस्टर बना लेना। देखो मैंने भी बनाया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे टोटल 2 रजिस्टर बने थे रीजनिंग के, ये 2 मेरे रीजनिंग के रजिस्टर हैं। इसको भी आपको चैप्टर वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाइज बनाते हुए चलना है। जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को आपको रिवीजन के रजिस्टर में लिखना है, नोट्स के रजिस्टर में, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो ये नोट्स का रजिस्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसमें भी ऐसे ही करना है, कोचिंग या यूट्यूब जहाँ से पढ़ रहे हो एक चैप्टर, उस चैप्टर को नोट्स बना लो, उसी चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ लो। कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो रीजनिंग के लिए, वहां से पढ़ते हो चलो। फिर जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी तैयारी और ज्यादा बेटर होती जाएगी। और रीजनिंग इजीएस्ट है, मोस्ट स्कोरिंग है, रीजनिंग में मार्क्स स्कोर करना सबसे ज्यादा इजी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके को निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग जीके को निगलेक्ट कर लेते हैं, जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं जीके से बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, यहां दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पहले जीके सिर्फ टियर 1 में आता था, अब जीके टियर 2 में भी आता है, मेंस में भी आ रहा है। निगलेक्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, हर चीज़ को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, बट बहुत ज़्यादा समय भी खराब नहीं करना। जीके को कोचिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। किताबें ले लो, एक ले लो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब जो एमसीक्यू बेस्ड हो, एक ले लो कोई 1 लाइनर किताब जिसमें आपको 1 लाइनर कॉन्सेप्ट दिए गए हो, उनको रीड करो, बार बार रीड करो। अपने 6 महीने की तैयारी में जो 6 महीने का जो प्रोसेस है उसमें 4 से 5 बार उन किताबों को रीड कर लो, काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। साथ में जो मैंने आपको इंग्लिश के समय बताया था कि आप इन शॉर्ट्स की एक ऐप डालोगे, कोई भी न्यूज़ की ऐप डालोगे, उसको रीड करोगे, उससे भी आपकी जीके इंप्रूव होगी। साथ में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आखिरी के 15-20 दिनों में। जब पेपर होने में 15-20 दिन बचे होंगे ना, तब हम पीछे के 2 से 2.5 साल के करंट अफेयर कर लेंगे 6 मंथली वीडियोस देखकर यूट्यूब पर करंट अफेयर की 6 मंथली वीडियोस होती हैं, उनको देखेंगे डबल की स्पीड पर करके। आखिरी के 15 दिन में आपकी पूरी की पूरी जीके कवर हो जाएगी। बाकी आप मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे हो, उसमें भी जीके के नए सवाल देखने को मिलेंगे। जीके का नोट्स बनाने पर या कोचिंग से पढ़ने पर समय बर्बाद मत करना, टाइम वेस्ट है। स्मार्ट वे में पढ़ना है हमें, गधों की तरह नहीं पढ़ना हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है। हमारे को दिन में 8 घंटे 6 महीने तक पढ़ना है, और उन 8 घंटे को ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो बिल्कुल बेस्ट वे में यूटिलाइज हो पाए। आपको समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप कभी बीमार हो गए, कभी कहीं फैमिली फंक्शन है, कुछ है, तो भी दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो पढ़ सकते हो। गैप नहीं आना चाहिए बीच में, पढ़ाई डेली की डेली होनी चाहिए। पेशेंस रखनी है, सरकारी नौकरी को लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस का खेल है, हिम्मत मत हारना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन ज़रूर करना, डेली रिवीजन भी, वीकली रिवीजन भी। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखना है जिसमें पढ़ाई नहीं करनी, उस दिन सिर्फ रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। और डेली रात को, जो पूरे दिन में पढ़े वो डेली रात को एक बार रिवाइज कर लेना है। ये जो नोट्स बना रहे हो ना, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे, आपके एंड के दिनों में यही काम आएंगे, यही आपको रिवीजन करवाएंगे, यही आपके मार्क्स बूस्ट करवाएंगे। जितनी ज़्यादा रिवीजन नोट्स के रजिस्टर से करोगे और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतने आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। मैंने कोशिश करी है कि हर चीज़ डिस्कस कर लूँ, फिर भी कोई डाउट रह जाए मेरे से पूछ लें।